राम राम सा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज का मुद्दा है अपने महिला सुरक्षा। भारत में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में महिलाएं सुरक्षित है? क्या महिलाओं को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है? तो आप सभी जब इस मुद्दे पर अपने माइंड से सोचोगे तो आपको एक कॉमन जवाब मिलेगा, नहीं, महिलाएं भारत में आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। हम उस भारत देश की बात कर रहे हैं जिस भारत देश में महिलाओं को, नारी को देवियों की तरह पूजा जाता है, देवियों के बराबर सम्मान मिलता है। आदि समय से या कह सकते हैं आदिकाल से अपने देश में नारी की पूजा होती है। फिर भी आज के भारत में नारी सुरक्षित नहीं है। और अगर आप इसके कारणों पर जाओगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा कारण मिलेगा, राजनीति। राजनीति कैसे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक बात करें तो कोई भी जो आपराधिक मामले हैं या उनसे जुड़े हुए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो रेपिस्ट है, जो हत्यारे हैं, इनको जब आप देखोगे, इनके बारे में जब आप अध्ययन करोगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि इनके लाइसेंस जो होते हैं किसी बड़े राजनेता से या किसी बड़े व्यापारी से या कह सकते हैं पावरफुल लोगों से मिलेंगे। और अगर मान लो इनके संबंध राजनेताओं से नहीं है तो उस कंडीशन में किसी भी केस में त्वरित कार्रवाई होती है और उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलती है। लेकिन जो अपराधी है वो अगर राजनेताओं से ताल्लुक रखते हैं तो उनको सजाएं मिलने में बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती है, उनको सजाएं मिलती नहीं है। या कई बार केस को इतना लंबा खींच लिया जाता है कि जो केस लड़ने वाले हैं या जो कह सकते हैं कि उससे पीड़ित लोग हैं वो इस धरती से ही चले जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है और रिजल्ट ही नहीं आता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने देश में जो सिस्टम है, जो कानून है, उस पर पावरफुल लोग जितने भी है वो हावी है। ऐसा नहीं है कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कोई कानून नहीं बना हुआ है भारत में। भारत में महिला सुरक्षा के लिए या ये कह सकते हैं बलात्कार जैसी घटनाओं में बहुत बढ़िया कानून बना हुआ है। जो बलात्कार करने वाले लोग होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको 7 साल से लेकर और आजीवन कारावास का प्रावधान है। और अगर उसमें भी किसी नाबालिग के साथ बलात्कार होता है या सामूहिक बलात्कार होता है तो मृत्युदंड का भी प्रावधान है। और निर्भया कांड जो हुआ है उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है और त्वरित कार्रवाई होते हुए और व्यक्ति को सजा दी जाती है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग या जो रेपिस्ट होते हैं। लेकिन इतना अच्छा कानून होने के बाद भी भारत में जो रेपिस्ट है या कह सकते हैं ये जो रेप के मामले हैं, इन पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? तो इसके पीछे के कारण वापस वही घूम फिर कर आ जाते हैं, पावरफुल लोगों के द्वारा कानून में दखल अंदाजी। ये पावरफुल लोग जो होते हैं वो इनको बचाना चाहते हैं। वरना ये सोचो, अगर रेप हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि भाई रेप हुआ है और अपराधी कई बार कबूल भी कर लेते हैं कि रेप हुआ है, फिर भी उस केस में सजा नहीं होती है। और इससे भी अचरज की बात क्या, इस भारत देश में जब लोगों को ये पता चल जाता है कि अपराधी जो है वो रेपिस्ट है, तो भी इस भारत में ही, भारत के ही लोग जो वकालत करते हैं उनमें से आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसका केस लड़ेंगे। और वो आपको दलील कह देंगे कि ये संविधान जो है, अपना संविधान उसको भी मानवाधिकार देता है। अरे ऐसे लोगों के कौन से मानवाधिकार है जो रेपिस्ट है? क्या वास्तव में उनको संविधान के अनुसार उनके मानवाधिकार बचे? जिसने एक परिवार को खत्म कर दिया, महिलाओं की इज्जत या कह सकते हैं अस्मिता को लूटा है, उसको खत्म कर दिया, उन लोगों को भी केस लड़ने के लिए वकील मिल जाते या उनको भी केस लड़ने की छूट होनी चाहिए? कदापि नहीं। अगर इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ या इससे ज्यादा है, उसको अगर सही तरीके से चलाना है, जहां महिलाओं को सुरक्षित रखना है, तो यकीन मानो आप कि इसमें कानून का लोगों में डर होना चाहिए, अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। जब अपराधियों में कानून का भय होगा तो यहां पर यह घटनाएं रुकेगी। और अपराधियों में यह भय उत्पन्न कब होगा? जब रेपिस्ट को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं फांसी से काम नहीं चलेगा। बीच चौराहे पर इनके शरीर के सभी अंगों को अलग अलग काट के और उसके बाद इनको मृत्युदंड देना चाहिए, इनको हलाल करना चाहिए, तब जाकर लोगों में इसका भय होगा। कानून की बात करें तो कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन कानून को मानने वाले लोग या ये कह सकते हैं कानून के जो रक्षक बने हुए लोग हैं वही भक्षक बन जाते हैं।
राजनेताओं का अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे, आपराधिक पृष्ठभूमि इनकी चेक करोगे, ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं। जब राजनेता चुनाव लड़ने जाता है और वो अपना निर्वाचन आयोग में एसडीएम के सामने या कह सकते हैं उपखंड अधिकारी के सामने जब वो अपना निर्वाचन पत्र दाखिल करता है, तो उसमें जो वो लिखता है या वो अपनी जानकारी देता है, उन आंकड़ों के अनुसार, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको कि भारत के राजनेताओं में 40% राजनेता ऐसे हैं लोकसभा और राज्यसभा के जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, और उनमें से भी 17 से 20% राजनेता तो ऐसे हैं जिनमें संगीन धाराओं में, हत्या की धाराओं में, ऐसी धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज है। तो जब राजनेता या कह सकते हैं इतने संगीन अपराधी लोग भी चुनाव जीतकर संसद में चले जाते हैं, तो क्या कठोर कानून बनेगा? और क्या ऐसे लोग अपराधियों को सजा होने देंगे? माफ करना साथियों, कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो कठोर कानून होगा वो अगर अप्लाई होगा तो इन पर भी तो लागू होगा। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कठोर से कठोर कानून के तहत सजा मिले, क्योंकि इनको पता है जब कठोर सजाएं मिलना प्रारंभ होगी या कठोर रूप से कानून अपना काम करेगा तो ये भी कानून के झांसे में आ जाएंगे। तो अगर इन घटनाओं को रोकना है, अगर कानून का राज स्थापित करना है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा एक ऐसा बिल लाना चाहिए संसद में जिसमें साफ यह हो कि कोई भी ऐसा राजनेता जो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित है या जिस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, वो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। वर्तमान के कानून के हिसाब से देखें तो अगर सजा 2 साल से ज्यादा होती है किसी राजनेता को, तो उस पर 5 साल या 6 साल के लिए बैन लगाया जाता है। मैं तो ये कह रहा हूं 5 साल या 6 साल के लिए बैन लगाने की क्या जरूरत है? उसको आजीवन बैन लगाओ आप। अगर राजनेताओं पर आजीवन बैन लगेगा और अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे। सजा सबके लिए, जब लोगों में ये मैसेज आएगा कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, तो देश का भला होगा। अगर राजनेता जो आपराधिक पृष्ठभूमि से है वो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो वो पहला काम क्या करता है? अपने क्षेत्र का जो लोकल थाना लगता है उसमें वो उन लोगों को लगाता है जो उसके हिस्से के, या कह सकते हैं जो उसके वफादार होते हैं, अच्छे लोगों का वो स्थानांतरण करवा देता है, ट्रांसफर करवा देता है। और ये आप देखो, सत्ता चेंज हुई, विधायक चेंज हुआ, तो सबसे पहला काम उस लोकल क्षेत्र के जो थाने अधिकारी है, उस थाने के जो सिपाही है, सबसे पहले उनको हटाया जाता है। एक बात बताओ, राजनेता लोगों की सेवा करने के लिए जब आया है तो उसको पुलिस से कैसा डर? पुलिस तो वैसे भी राजनेताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं करती है, लेकिन उनको पता है कि अगर कोई ईमानदार आदमी थाने में रहेगा तो वो गलत बात कभी सहन नहीं कर पाएगा। अब हमारे द्वारा जो गलत डिमांड की जाएगी उसको वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इवन सरकार में आते ही पूरे थाने को चेंज कर देंगे और उन लोगों को लाएंगे जिनको आप किसी भी काम के लिए बोल दो, चाहे वो जायज है चाहे वो नाजायज है, वो उस काम को तुरंत करेगा। और जब तक ये प्रभाव खत्म नहीं होगा, जब तक थानाधिकारी या जो सरकारी कर्मचारी है, जो थाने से संबंधित लोग है, उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हाँ अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरा कोई ट्रांसफर नहीं करवा सकता, तो ही कानून का राज होगा। देखो, बहादुर लोगों की कमी नहीं है, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, लोग ईमानदार है, लेकिन जब लोगों का बारंबार स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफर होता है, वो अकेले से कोई उसको नुकसान नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार घूमता है, बच्चों का स्कूल एडमिशन करवाना होता है, वापस घर को व्यवस्थित करना होता है, और इन परेशानियों से बचने के लिए फिर वो बेईमानी करने लग जाते हैं। और इस बेईमानी के लिए जिम्मेदार कौन है? वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता। तो इसलिए भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को एक ऐसा संसद में बिल लाना चाहिए और उस बिल को पूर्ण बहुमत की सरकार या अपने गठबंधन सरकार को पास करवाना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, और एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो आपराधिक मामले में दोषी है या उस पर आप कोई भी केस चल रहा है, तो उसको केस जब तक खत्म नहीं होता है पूर्ण रूपेण, या वो निर्दोष घोषित नहीं होता है, तब तक उसको कोई भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ना दिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हो? भारत में ऐसे लोग जो अलग अलग धाराओं के केसों में सजा काट चुके, वो भी प्राउड के साथ बाहर आके एक आपराधिक प्रवृत्ति का एक मतलब बहुत बड़े
भ्रष्टाचार में संलिप्त आदमी भी बाहर आके क्या कहता है, मैं ईमानदार था। आप मान सकते हो कि कोई आदमी किसी केस में 2 साल या 18 महीने या 3 साल जेल में रहे तो वो ईमानदार हो सकता है? अपना कानून कहने के लिए अंधा है, लेकिन सबको न्याय मिलता है, और खास तौर से पैसे वालों को तो न्याय मिलता ही मिलता है। तो जब उसको, अगर वो अपराधी नहीं था तो वो किस वजह से उसने इतना समय जेल में निकाला? यकीन मानो, कोई व्यक्ति अगर जेल गया और उसको जमानत नहीं मिली है, यानी वो दोषी है। दोषी होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाया है और दोषी है, और वो जेल से बाहर आके हमारे को ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं, और हम मान भी लेते हैं। जो जनता है वो ये मान लेती है कि मेरा नेता जो वो ईमानदार है। सबको पता है कि इसने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन हम फिर भी उसको जिता देते हैं। और ये प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक अपने देश का विकास नहीं होगा। तो भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, या कह सकते हैं कानून अपने हाथ में लेने वाले जितने भी राजनेता हैं, इनको संसद भवन, विधानसभाओं में जाने से रोकना होगा। ऐसा बिल बनाना होगा, और जब ये संसद में जाने से कतराएंगे या इनको जाने से रोक दिया जाएगा तो पुलिस में ट्रांसफर का डर खत्म हो जाएगा। तो वो ईमानदारी से काम करेंगे, और जब ईमानदारी से कानून अपना काम करेगा तो यकीन मान के चलो देश में न्याय होगा, महिला सुरक्षित होगी। क्योंकि कानून के लिए ये कहा जाता है, कानून अगर अपने पर आ जाए तो कानून में, कानून की 3 डिग्री के सामने, या कह सकते हैं पुलिस की 3 डिग्री के सामने तो गूंगे भी बोलते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थितियां होने के बाद भी अपराधियों में पुलिस का डर क्यों नहीं होता है? ये केवल और केवल इन, कह सकते हैं, पावरफुल लोगों की वजह से। तो इन पावरफुल लोगों की पावर हमारे को कम करनी पड़ेगी, इनके पर कतरने पड़ेंगे। और अगर मान लो कोई भी सरकार ये बिल नहीं लाती है, या ये मान लो कि अपने, मतलब ये कानून बनता ही नहीं है, और पार्टियां बेईमान लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, या कह सकते हैं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को ही टिकट देती है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, इस जनता जनार्दन का कर्तव्य क्या है कि ऐसे लोगों को वोट मत दो, इनको वोट की चोट करो, इनको हराओ। और जब निरंतर बेईमान लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव हारेंगे, तब पार्टियों को एहसास होगा कि अब हमारे को अपनी राजनीति की जो धड़ा है, या कह सकते हैं राजनीति करने का जो तरीका है, वो बदलना पड़ेगा। और फिर वो अच्छे लोगों को चुनाव के अंदर अपनी पार्टी का टिकट देंगे, और अच्छे लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो जब जीत कर आएंगे तो वो अच्छे कानून की पैरवी करेंगे। और जब अच्छे कानून बनेंगे तो ही महिला सुरक्षित होगी, आम पब्लिक सुरक्षित होगी, देश में कानून का राज होगा। और जिस देश में कानून का राज होता है उस देश की जनता सुरक्षित होती है। जय हिंद, जय भारत।